ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी खबर। आतंकी मसूद अजहर का भाई ढेर हो चुका है, मारा गया है। आतंकी रऊफ अजहर, नाम आपने सुना होगा, ये मारा गया है। कंधार हाईजैक कांड में ये शामिल था। रऊफ अजहर, इसने और इसके भाई मसूद अजहर ने मिल करके वो पूरी साजिश को रचा था। और ये जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और जैश के जरिए जितने भी उसके आतंकी थे उसकी भर्ती में शामिल और उसकी ट्रेनिंग में शामिल, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने में शामिल। और IC-814 वो एपिसोड, वो कांड आपको याद होगा, कंधार विमान अपहरण कांड, जिसका ये मास्टरमाइंड था, वो ढेर हो चुका है। भारत ने जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान में आतंकी अड्डों में, वहां पर रऊफ अजहर मारा गया है। वो रऊफ अजहर जो कि NIA के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो रऊफ अजहर जिसे खुद अमेरिका ने भी कहा है कि ये खतरनाक टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट मारा गया है। कंधार विमान अपहरण कांड आपको याद होगा, 1999 का, उसका बदला स्ट्राइक के जरिए 26 साल के बाद हिंदुस्तान ने लिया। ना सिर्फ पहलगाम का बदला लिया, बल्कि कंधार विमान अपहरण कांड के समय में जिन आतंकियों को छोड़ना पड़ा था उसमें इसका भाई मसूद अजहर भी था। अमित भारद्वाज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, जरा और डिटेल जानकारी दीजिए इस आतंकी के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी ये कामयाबी है। अब्दुल रऊफ अजहर इतना बड़ा टेरर का नाम था। 21 अप्रैल 2007 को इसको जैश-ए मोहम्मद की कमांड दे दी गई। इसका भाई अंडरग्राउंड हो गया। मैं तस्वीरों में मैं आपको बताता हूं इसके सारे कारनामे भी। IC-814 तो सबको पता है, कंधार और पठानकोट की अगर प्लानिंग हो, गुरदासपुर में जो हमला हुआ, ये सभी प्लानिंग के पीछे ये आदमी था, बड़ा खतरनाक था। इस्लामाबाद से लेके इन सभी इलाकों में जहां हम खड़े हैं, मैं तस्वीरों में दर्शकों को दिखाना चाहता हूं क्योंकि तस्वीरों में देखना जरूरी है। वहां बिल्कुल आपको शांति दिखाई देगी। सामने पाकिस्तान है, सामने उन्हीं के इलाके हैं जो अब बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और अंदर इतनी ज्यादा जो है वो हलचल मची हुई है। अब्दुल जो रऊफ अजहर है, ये बेसिकली इसको कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था और बड़ा ज़्यादा लिंक्ड था बहुत सारे जो है उन एक्टिविटीज़ में था जो कि एंटी नेशनल है, हमारे यहाँ पर मोस्ट वांटेड था। इसने तो 2009 में एक बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, बहुत बड़ी असैसिनेशन की प्लानिंग की थी। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, जेम का कमांडर रहा है ये। इसके स्ट्रॉन्ग जो है अलकायदा, लश्कर तैयबा, इन सभी से जो है इनके पूरे जो है ये उनसे कनेक्टेड रहा है और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी फैलाई है। पठानकोट कैसे भूल सकते हैं, गुरदासपुर कैसे भूल सकते हैं, बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं। और ये आदमी जब JEM की इसके पास कमांड आई 21 अप्रैल 2007 को, उसके बाद तो इसने और भी बड़े जो है एंटी नेशनल काम करने शुरू कर दिए। आपने हमारे देश के खिलाफ जो रणनीति बना सकता था, जो टेररिज्म फैला सकता था, इसने वो किया। इसने कल्टीवेट किया आगे टेररिज्म फैलाने के लिए। इसने जो कैंप्स जो है कैसे करने हैं उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, कहां कहां कैंप्स होने चाहिए, किस तरह से जो है पूरी फंडिंग को इस्तेमाल करना, भारत के अंदर रह के उन अपने स्लीपर सेल को तैयार करना, उनकी बहुत ज़्यादा मदद यहाँ से लेता था ये। इसने बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किए थे टेररिज्म को, बहुत बढ़ावा इसने जो दिया था। और बड़े बड़े जो है आपको दर्शकों को बता ही रहे हैं, IC-814 हो, पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, यहाँ बमियाल के इलाके से जितनी सारी इन्फिल्ट्रेशन होती ये रऊफ अजहर, ये मसूद अजहर का भाई, या कहें कि उसका राइट हैंड था। आतंकी मसूद अजहर का भाई नहीं, उसका राइट हैंड भी था। खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे लिए मोस्ट वांटेड आतंकी था, जिसके कल चीथड़े उड़ गए। और खालिद, जो पाकिस्तान की फौज, जो पाकिस्तान की पुलिस जिस आतंकी के जनाजे को सैल्यूट कर रही थी, शायद उस जनाजे के भीतर यही आतंकी के चीथड़े पड़े थे। खालिद, देखिए, बिल्कुल कल जो स्ट्राइक हुई उसमें जो एक स्ट्राइक जो भावलपुर में हुई, जो जैश का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर मैं आपको बता दूं 14 लोग जो मारे गए थे, उनमें से ये रऊफ भी था। और रऊफ जो है भाई था मौलाना मसूद अजहर का। और खुद मौलाना मसूद अजहर ने इस बात की पुष्टि की थी कि 14 लोग जो है वो मारे गए, जिसमें 10 उसके करीबी थे और 4 उसके आयनी रिश्तेदार थे। और उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में जो है हड़कंप मचा हुआ है। हमने जनाजा भी देखा वहाँ कैसे ISI के लोग और आर्मी के लोग उसमें शामिल थे।